तुमने कभी सोचा है तुम जिंदा हो पर जी नहीं रहे। तुम सोचते हो तुम्हारी लाइफ चल रही है पर ये बिल्कुल झूठ है। तुम्हारी लाइफ रुक चुकी है, बस तुम्हें पता नहीं। और आज मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूँ जो तुम शायद देखना नहीं चाहते। दो जिंदगी का कॉन्सेप्ट। तुम्हारी सोच तुम्हारी रियलिटी कैसे बनाती है। सेल्फ बिलीफ का डार्क साइड। क्यों तुम कॉन्सिक्यूसली खुद को रोक रहे हो। और एंड में एक ऐसा रियलाइजेशन जो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी तोड़ देगा। और हाँ, कुछ लोग इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुम एंड तक रुक गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ऑलरेडी दूसरी लाइफ में एंटर कर चुके होगे। सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं। हमारी दो जिंदगियां हैं। वी हैव टू लाइफ्स एंड द सेकंड बीइंग व्हेन वी रियलाइज वी ओनली हैव वन। सुनने में सिंपल लगता है पर इसका मतलब डेंजरस है। पहली लाइफ क्या है? वो लाइफ जो तुम ऑटो पायलट पे जी रहे हो, सोसाइटी के रूल्स पे चल रहे हो, दूसरों के एक्सपेक्टेशन पे सरवाइव कर रहे हो। तुम खुद नहीं हो, तुम एक प्रोग्राम वर्जन हो। और दूसरी लाइफ वो तब स्टार्ट होती है जब तुम्हें समझ आता है टाइम खत्म हो रहा है। तब तुम सडनली सीरियस हो जाते हो, तब तुम एक्सक्यूज देना बंद कर देते हो। और ट्विस्ट ये है, ज्यादा लोग कभी दूसरी लाइफ तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि उन्हें कभी रियलाइज ही नहीं होता, या जब होता है तब देर हो चुकी होती है। और शायद तुम भी उनमें से एक हो। अब समझते हैं, द मैन हु सेज ही कैन एंड द मैन हु सेज ही कैन नॉट, बोथ आर करेक्ट। सुनने में मोटिवेशनल लगता है पर असली मीनिंग ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। तुम्हारा ब्रेन रियलिटी क्रिएट करता है। तुम बोलते हो मैं नहीं कर सकता, उसके लिए ब्रेन एविडेंस ढूंढता है। तुम बोलते हो मैं कर सकता हूँ, ब्रेन अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है। और डेंजरस पार्ट ये है, तुम कॉन्सिक्यूसली नहीं, सब कॉन्सिक्यूसली डिसाइड कर चुके हो कि तुम क्या बनोगे। और अब तुम्हारा ब्रेन बस उस डिसीजन को प्रूव कर रहा है। मतलब अगर तुम लूजर फील करते हो तो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें हर जगह फेलियर दिखाएगा। और फिर तुम बोलोगे, देखा मैंने बोला था ना मैं नहीं कर सकता। सर्कल कंप्लीट और तुम फंस गए। अगर तुम यहाँ तक आ गए मतलब तुम ऑलरेडी दूसरों से अलग। लेकिन एक सवाल, तुम सच में चेंज करना चाहते हो या बस सुनना पसंद है? अगर चेंज करना है लाइक करो इस वीडियो को, क्योंकि एल्गोरिदम उन्हीं लोगों को पुश करता है जो सच सुन सकते हैं। और अगर तुमने लाइक नहीं किया तो हो सकता है तुम अभी भी रेडी नहीं हो। अब सबके दिमाग में घूमने वाला क्वेश्चन, तुम खुद अपने एनिमी हो। सबको लगता है एनिमी बाहर है, सिचुएशन खराब है, लोग सपोर्ट नहीं करते, पर रियलिटी तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी तुम खुद हो। तुम खुद को डाउट करते हो, तुम खुद को डिले करते हो, तुम खुद एक्सक्यूज बनते हो। और सबसे डेंजरस चीज क्या है? तुम्हें लगता है तुम सही हो। यही ट्रैप है। तुम अपनी ही स्टोरी में हीरो हो पर रियलिटी में तुम अपनी ही स्टोरी के विलेन हो। और जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करते, दूसरी लाइफ स्टार्ट नहीं होगी। एक आदमी था एलन मस्क। उसके पास सब कुछ था, पैसे, सक्सेस, कंफर्ट, पर उसने क्या किया? सब कुछ दांव पे लगा दिया। स्पेसएक्स फेल हो रहा था, टेस्ला टूटने वाली थी और उसके पास लास्ट चांस बचा था। नॉर्मल इंसान यहाँ रुक जाता, पर उसने लास्ट पैसा भी डाल दिया और वही डिसीजन उसकी लाइफ बना गया। तो समझो, कंफर्ट जोन तुम्हें सेफ रखता है पर कभी पावरफुल नहीं बनाता। कंफर्ट जोन सेफ लगता है ना, नो रिस्क, नो पेन, नो फेलियर, पर एक चीज मिसिंग है, नो ग्रोथ। कंफर्ट जोन एक स्लो पॉइजन है जो तुम्हें मार नहीं रहा, बस धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और सबसे स्कैरी पार्ट, तुम्हें पेन फील ही नहीं होता, तुम बस नॉर्मल फील करते हो और इसी नॉर्मल में तुम्हारा लाइफ वेस्ट हो जाती है। आइडेंटिटी ब्रेक। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, तुम कौन हो? स्टूडेंट, क्रिएटर, लूजर, फाइटर? सच क्या है? तुम कुछ भी नहीं हो, तुम बस वो हो जो तुम बार बार सोचते हो। मतलब अगर तुम अपनी सोच चेंज कर दो, तुम अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकते हो। पर प्रॉब्लम, लोग चेंज करना नहीं चाहते, क्योंकि आइडेंटिटी तोड़ना ईगो तोड़ना होता है, और ईगो सबसे स्ट्रॉन्ग एडिक्शन है। हमने चैप्टर 1 में समझा दो जिंदगी का कॉन्सेप्ट, और चैप्टर 2 में तुम्हारी सोच तुम्हारी रियलिटी कैसे बनाती है। चैप्टर 3 में सेल्फ बिलीफ का डार्क साइड।
और चैप्टर 4 में क्यों तुम कॉन्सिक्यूसली खुद को रोक रहे हो। अभी समझते हैं चैप्टर 5 को, फाइनल रियलाइजेशन। तुम्हारी लाइफ किसी और ने रन नहीं की, तुम्हारी ये कंडीशन किसी और की वजह से नहीं है, तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। और ये सुन के दर्द होता है, पर यही ट्रूथ तुम्हें फ्री करता है, क्योंकि अगर तुम रिस्पॉन्सिबल हो तो तुम खुद कंट्रोल में भी हो, और अगर कंट्रोल में हो तो चेंज पॉसिबल है। अब डिसीजन तुम्हारा है, पहली लाइफ में रहना है या दूसरी स्टार्ट करनी है। पर याद रखना, टाइम वेट नहीं करता, और एक दिन तुम रियलाइज करोगे, पर तब शायद देर हो चुकी होगी। तो अभी डिसाइड करो, सब्सक्राइब करो अगर तुम दूसरी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, या इग्नोर करो और वैसे ही जीते रहो। मैं फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि जो रेडी होते हैं उन्हें पुश नहीं करना पड़ता। तुम ऑलरेडी जानते हो क्या करना है, बस डर लग रहा है।